अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज का प्रोग्राम करेंगे टैक्स ना दहिंदगान के ख़िलाफ़, जो कि अपना टोकन टैक्स गाड़ी का जमा नहीं करवाते और रोड टैक्स जमा करवाए बगैर शाहराहों के ऊपर गाड़ी चला भी रहे हैं, सड़क को इंजॉय भी कर रहे हैं और लेकिन टैक्स पे नहीं कर रहे। इसके अंदर बहुत सारी कबाहतें हैं। एक्साइज़ हर साल ये नाकाबंदी करता है शहर के बेशतर इलाकों में और शहर की बेशतर शाहराहों के ऊपर बड़ी छोटी गाड़ियों को चेक किया जाता है, जिसके अंदर कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो भी चेक की जाती हैं कि आया उन्होंने अपना टैक्स जमा करवाया है सालाना या नहीं। अमूमन लोग ये गलती करते हैं कि जो उनका टैक्स शॉर्ट होता है वो अगले साल की बजाय पिछला पे कर लेते हैं, अगले साल का फिर मिसिंग होता है। एक्साइज़ की आगाही से बहुत सारे सालों में ये हमें बेहतरी नज़र आई हर साल नाकाबंदी के अंदर कि लोग इसको इम्प्रूवमेंट के साथ आगे लेके बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बेशतर ऐसे लोग नज़र आए जहाँ गाड़ी रीसेल के अंदर उन्हें दे दी गई। मैंने खुद प्रोग्राम के अंदर पिछले साल ये देखा कि एक ऑडी गाड़ी किसी को रीसेल की और महंगी गाड़ी की, उसने कहा कि इससे सारे टोकन टैक्स क्लियर हैं, लेकिन जब एक्साइज के सॉफ्टवेयर के ऊपर उसे चेक किया गया तो वहाँ टोकन टैक्स शॉर्ट नज़र आए। हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करना है। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये एक्साइज मरहलावार हर शाहराह पे ये नाकाबंदी कर रहा है ताकि लोगों को चेक किया जाए कि उनका एक्साइज टैक्स पेड है या नहीं। सर जी जी, ऐसे में दो बातें हैं। एक तो चेक भी किया जाए, गवर्नमेंट के जो आदाब मुझे दिए गए हैं वो इसी सूरत में पूरे होंगे। जनाब डायरेक्टर साहब का भी हुक्म है। अब इसमें दो बातें आ जाती हैं डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये है कि मैं अपने टारगेट पूरा नहीं कर सकूँगा अगर मैं ये काम नहीं करूँगा और मेरे कोलीग्स मेरे मतहत ये काम नहीं करेंगे तो मैं टारगेट नहीं पूरे कर सकूँगा। एक बात। एक तो मैं आऊँगा सड़क पर, चेकिंग करूँगा, लोगों को बताऊँगा तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। दूसरी बात डॉक्टर साहब जो इससे भी अहम है वो ये है कि ये जितने भी लोगों के पास गाड़ियाँ हैं वो कमर्शियल है या प्राइवेट है। सर ये अमीर लोग हैं, टोकन टैक्स को इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती। एक उनको पता चल जाएगा कि हम सड़क पर रोकेंगे, हम बड़े प्यार से, एहतियात से, एहतराम से बताएंगे कि सर आपने 1 साल से 2 साल से 3 साल से टोकन टैक्स अदा नहीं किया, पूरी लाइफ हमने इसी तरह गुजारी है। ढेर सारे लोग डॉक्टर साहब ऐसे आते हैं, पेट्रोल की पूरी टैंकी से भी कम है सर। और डॉक्टर साहब आप यकीन करें, ढेर सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी आपका भला हो, आपने सड़क पर आकर हमें बता दिया, आप सर्दी में आए, आप गर्मी में आए, आप सड़क पर खड़े हुए और आपने हमें बता दिया कि अब हम भी पे करते हैं। बेसिकली आप लोग डंडा लेके नहीं पकड़े ना, नहीं, आप नहीं, उनको जुर्माना not करें। at- आप not कह रहे हैं हम आपको not at- PSID जनरेट कर देते हैं, आप पे कर लें, बड़ा इजी पे है। हुकूमत पंजाब ने मरियम बीबी साहब बहुत जब से आई हैं, इन्होंने बहुत अच्छे सिस्टम दिए हैं। डॉक्टर साहब आप अपने घर बैठकर मेरी कारकर्दगी देख सकते हैं। आप अपने घर बैठकर अपनी गाड़ी का, आपके घर का प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये मरियम बीबी जब से आई हैं मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं सर। आप अपने घर पर आप देखें, और हर घर में कोई ना कोई बच्चा है जिसके पास लैपटॉप है, जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप घर में बैठकर अपनी गाड़ी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये तो हो गया इस लेवल पर। अब जो मेरा फ़र्ज़ है सर, मेरे डायरेक्टर साहब बड़े बेहतर आदमी हैं, बहुत मेहनत वाले आदमी हैं और टारगेट को ना वसूल करना ये उनके डायरेक्टर में भी नहीं ये है। तो फिर ये देखें, मैं माज़र साहब वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना, लेकिन ये नालायकी हो जाएगी ना। वो तो आपकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर शक होगा कि आप टारगेट नहीं पूरा कर सके। एक दोस्त मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं शाहकोट से, साथ पिंड है पत्थर वाली उधर हाँ से। जी, ये आपकी गाड़ी है? जी जी आपकी पर्सनल है? जी तो ये टोकन टैक्स भी शॉर्ट है? सर मेरे ना वाल साहब की गाड़ी थी, वो मुलाजम थे, वो फोत हो गया तकरीबन 3 से 4 साल हो गया, तो हमें कोई पता नहीं है। आपको ये पता नहीं है? जी जी देखें, अब एक्साइज का वो ये भी यही बात कर रहे थे कि कितनी कतई तौर पे कोई बदतमीजी कुछ तो नहीं हुई आपसे, पहले ये बता दें। कोई बहुत अच्छा डील किया। कोई, बल्कि मैं तो इनका ये देख रहा हूँ कि उन्होंने अभी तक टायर लॉक नहीं लेके आए गाड़ी से निकाल के, कि वैसे लोगों को रोक के प्यार से कह देते हैं कि आपको टोकन टैक्स शॉर्ट है और आपको PSID जनरेट करके दें। अब आपको आगाही होगी जी, कि आगे आने वाले सालों में आपको टैक्स भी देना होगा। जी जी तो क्या कहेंगे कि टैक्स देना तो जरूरी है ना, रोड के ऊपर हम जी ज़रूरी है। टैक्स वाले रोक के ले लेते हैं, ये तो फिर भी वैसे ले रहे हैं। ये तो प्यार से ले रहे हैं, बनता है हमारा, इंशाल्लाह देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? असरार। असरार, आप बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने बहुत गुड जेस्चर के अंदर बात की है और इसको अप्रिशिएट किया है। आप इसे गुफ्तगू को इन्हें कुछ समझा दें। हाँ भैया, तो यही बात है, बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े अदब से हमने गाड़ी को रोकना है। सिस्टम आपके पास मौजूद है। कितना शॉर्ट है इनका? सर 3215 रुपये। कितनी देर का? 2021 2021 से। और वाल साहब का फौत हुए हैं? मेरे वाल साहब तकरीबन 2021 में ही फोत हुए हैं। हाँ, वो वही वो कह रहे हैं, उसके बाद का मुझे पता ही नहीं था कि टोकन टैक्स भी है। जी जी सर।
चलें, लेकिन उन्होंने एडमिट की है अपनी मिस्टेक या कोई भी गलती, जो उन्होंने कहा जी मेरे पास क्योंकि मुझे इल्म नहीं था कि ये टोकन टैक्स जो पेड भी करवाना था, इसलिए मैंने अपनी गलती के तहत जो है वो ये मुझसे गलती कारसाज होती है, तो मैं इसको एलिमिनेट करूँगा। अब आप इन्हें कोई मशवरा देना चाहेंगे? बस ये पे करेंगे सर। अच्छा, अभी आपको एक PS ID जनरेट करके दे देंगे, वो आप कहीं से भी ऑनलाइन अपने मोबाइल से, अपने सिस्टम से, अपने मोबाइल से आप कहीं से भी पे कर लें, हाँ वो आपका टैक्स पे हो जाएगा। लेकिन अगले साल से फिर आपने रेगुलर, ठीक है इंशाल्लाह बड़ा रेगुलर। नॉमिनल सा देखें ना, आपको 3 साल का कोई 7200 बना है जी जी तो साल का मैं 3-4 हज़ार आपका होगा, इससे ज़्यादा होना ही नहीं है। जी अच्छा, और भी यहाँ गाड़ियाँ सा एक अनरजिस्टर्ड गाड़ियों की बहुत भरमार होती जा रही रोड पे, लोग खुद ही APR या कुछ ऐसा लगा के 224 225 लगा लेते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि शायद नंबर प्लेट लगी हुई है, लेकिन बाद पता चलता है कि ये तो नंबर सबको सेम ही लगा हुआ है। ये जो APR वगैरह सर, ये जब टोल प्लाजा आप क्रॉस करते हैं तो वहाँ तो आपका दादा दफा लग जाता है, वो आपको गुजारना देता है। हमें तो पता है, हमारे पास सिस्टम भी मौजूद है, हम एक गाड़ी का नंबर चेक करते हैं, जैसे आपको चेक किया तो इसका टोकन शार्ट था, इसका मतलब है ये गाड़ी रजिस्टर्ड हो चुकी है। अगर ड्रोगर साहब कोई गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो वो हमारे सिस्टम में नहीं आएगी, फिर हम उससे कहेंगे कि APR 24 लगाया हुआ है, इसको रजिस्टर्ड, जब भी आपके आने से पहले गाड़ी वाला आया था उसने गाड़ी बैंक से लीज ली थी। ओके, अब जब बैंक से गाड़ी बदला लीज करवाता है तो सर उसमें 5-6 दिन लग जाते हैं, उसके डॉक्यूमेंट आते होते हैं, वो पैसा भेजेगा कंपनी को, कंपनी उसको डॉक्यूमेंट दे देगी। उसके लिए भी हम उनको कहते हैं यार ये तो 3-4-5 दिन है ना, आप सड़क पर ना आए, क्राइम रेट ज़्यादा है सर। और मेरे ख्याल में आप लोगों ने इस हवाले से शोरूम वालों को पाबंद किया था उनको- ताकि गाड़ी नंबर प्लेट लग के बाहर आए, आप उनको लोगों ने तो हम निकाले। बार बार डॉक्टर साहब जाकर ये कहते हैं कि गाड़ी अभी खड़ी हो, उसको हमारे ऑफिस आए, हम उसको, सर हम 24 घंटे अवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं और हमने क्या करना है। और दूसरी बात, मेरा तो इससे रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा ना सर। और मेरे ख्याल में देखिए ये लोगों को ये ज़रूर समझना चाहिए, ये टैक्स देने से इस रोड के ऊपर जो मैं चाहता हूँ ये रोड साफ़ सुथरा हो, कारपेटेड हो, लाइंस लगी हों, कैट आइज लगे हों, मुझे हर सिग्नल पे अच्छी सहूलत मिले, तो फिर देखें ये तो देना पड़ेगा, फिर ही होगा ना। डॉक्टर साहब ये तो सरकार की मेहरबानी है, अब जितनी महंगाई हुई है हमने तो रेट बढ़ाया ही नहीं सर, हमारे तो पुराने रेट चल रहे हैं। महंगाई सर देखें 3 टाइम ज़्यादा हो गई है। गवर्नमेंट ने ये सड़क बना दी है, गवर्नमेंट ने बिजली का बिल बनाना है, गवर्नमेंट ने सीवर देना है, गवर्नमेंट ने शहर को अभी जो मरियम नवाज साहब हर शहर को इतना खूबसूरत बना रही हैं, कंपनीज को ठेके, तो वो तो आज के रेट पर है ना सर, हम तो ये पुराने रेट लगा रहे हैं, हमने तो कोई इजाफा नहीं किया उसमें। मैं कह रहा हूँ एक गाड़ी की टैंकी के तेल से भी उससे भी कम सर, बराबर पड़ जाता है तकरीबन, अगर कहीं सर तो इतना तो देना मेरे ख्याल में जायज़ बनता है। बनता है, देना भी चाहिए। और आपकी वसात से मैं भी यही गुजारिश करूँगा, जहाँ तक लोग सुनेंगे इसको, कि आप अपना टैक्स जल्दी पे कर दें, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, गवर्नमेंट भी आपकी शुक्रिया अदा करेगी। ये देखें, ये इनको ना एक PS ID ये जनरेट करके ये चलान बना दे। अभी चलान दे रहे हैं इनको भाई को, इनके पास पैसे भी नहीं है, अच्छा, तो इनका ID कार्ड हमने रख लिया है। नहीं नहीं मैं तो कर देता हूँ पे करेंगे आप? पे करूँगा, चलें पे करें, आप कोई बात नहीं, ये पे कर रहे हैं कहते हैं मोबाइल से कर देंगे, मैं कर देता हूँ। चलो वो कह रहे हैं कर दें। इनको PS दे रहा हूँ उनको मैं, तो ये भी पे कर देंगे तो उनका ये ID कार्ड इनको वापस कर दूंगा मैं। चलें, वो कह रहे हैं अभी आप अभी कह रहे थे अभी आपका ID कार्ड वापस मिल जाएगा, और अगर लेट करें फिर वो उसमें हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, ये कैसे हैं आप? गाड़ी शुक्र ले आए हैं? आपको भी शॉर्ट है? नहीं, एक साल का मेरा नहीं, मैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, आप वैसे आप कौन सी गाड़ी है, मेरी ये FD6, कहाँ से आ रहे हैं, मैं नले वाला से, जा कहाँ रहे हैं? नले वाले ही जा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ यूनिवर्सिटी से, आ रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। स्टूडेंट होने के नाते नहीं, वो चाचू की गाड़ी है, एक्साइज में है, वो उनकी लेके आया था। तो लाइसेंस है? हाँ जी, लाइसेंस भी दे दिया, ID कार्ड भी दिया हुआ है। तो बुरी बात है। नहीं नहीं, अभी करवा रहे हैं, वही करवा रहे हैं, करवा के जाते कितने साल का शॉर्ट निकला है? हैं। ये अभी इसी साल का, इसी मंथ का। इसी मंथ हाँ का जी, short 7350 रुपये। अच्छा, तो आप पे कर रहे हैं? हाँ जी, वो पे करके जा रहे हैं, कोई नाम- मसला नहीं, नाम हमारे ये क्या कानून है। हनान, राना हनान। अच्छा, राना हनान, आपको इन्होंने रोका, जी सही है? जी बिल्कुल, अच्छा ही बात है, बल्कि गाड़ी चाचू की है तो क्लियर करवा के जाते हैं सर। चाचू से पैसे लेने हैं ना जी, जाके? नहीं नहीं, खुद ही दे देते हैं डबल अपनी लिखवाना गाड़ी। कहना चाचू जी ठीक है। देखो थोड़ी देखो मैनू पता 100 रुपया हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं कि एक्साइज जहाँ जिस रोड पे हम जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं नहीं, ये बिल्कुल, ये हमारे कानून के लिए अच्छी बात है, हमारे मुल्क की ऐसे रेपुटेशन अच्छी बनती है। बाकी तो और clear टैक्स है देना सब। भी मेरा चाहिए हाँ ताकि जी, रोड- नहीं क्लियर है, हमारी गाड़ी सारी क्लियर है, टैक्स भी क्लियर है, मैं खुद फाइलर हूँ, मेरे अच्छा, वाले अच्छा, फाइनल भी आप। मेरे यहाँ पॉलिटिशियन आपको में। असल, हाँ, ये भी मैं दे के जा रहा हूँ, वही बस करवा। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, वो कह रहे हैं कि मुझे बड़े प्यार से रोका है, वो कह रहे हैं कि मेरे पास वो कह रहे हैं कोई नहीं, मैं फाइलर भी हूँ, मेरे पास लाइसेंस भी है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट भी है, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी हूँ, और वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि चाचू की गाड़ी शॉर्ट है, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे अच्छा लगा, मुझे रोका गया है, मैं पे करूँगा। बताया गया सर, थैंक यू।
ये इसी देखें तरह तो होगा। ये लोग बड़े कोऑपरेटिव है वो फैसलाबाद के होंगे, क्योंकि हमने पहले देखा लोग अमूमन हम भी आपके साथ रोड्स पे होते थे, लोग आगे से थोड़ा सा थोड़ा गुस्सा भी कर जाते थे। नहीं वो देखा वो कह रहे हैं कितनी बार चेक हुई है, चले एक बार दोबारा चेक भी हो जाएगी। हाँ जी, 1 साल ਦਾ ਟੋਕਨ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ गाड़ी कौन सी है? ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਖੜੀ ਹੈ की कर दो ਡਰਾਈਵਰੀ कितों कितना लिखा रहे हो? ਉੱਥੇ ਏ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਏ ਬਲਾਕ 'ਚ? ਏ ਬਲਾਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਏ ਬਲਾਕ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਬਾਜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫਸ ਹੈਗਾ, ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਫੋਨ ਦਾ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਾਰਡ ਦਾ ਦਿਓ ਲਵੋ 33102 38 ਨਹੀਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਰਾਜ ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਭਾਵੇਂ। वो कह रहे गाड़ी बंद कर दो, खुद कह रहे हैं कि वो आगे खुद ही छुड़वा लेंगे। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਨਾ ਗਰਾਜ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਣਕ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, कॉल तो कर दो, फोन भी नहीं ਉਹ है। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਛ। नहीं कुछ नहीं करूँगा, वो कह रहे कि चलान पे ਇਹਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਆ 6015 6015 ਹਾਂਜੀ कितने साल का शॉर्ट है ना? 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰ 1 साल का शॉर्ट ਹਾਂਜੀ है। ਹੈ तो इन्होंने पिछले साल 2024 तक करवाई, यानी हाँ जी। जुलाई तक इन्होंने एंड हो गया। ਹਾਂਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ 6 माह शॉर्ट है, 6 माह के लिए इनका शॉर्ट है। जाने वाले भी बहुत सारे शहर छोटा सा है, तो सोशलाइज लाइफ में लोग मिलते हैं। तो हमारे भी एक प्यारे से दोस्त यहाँ मिले हैं, उन्हें रोक लिया गया है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैर से ठीक ठाक है? फिटफाट क्या हुआ? टोकन शॉट निकला है? टोकन शॉट निकला है, याद नहीं रहा करवा दे। की किसी से देख लो, पढ़े लिखे बंदे हुए देख के करी जाते हो। मैं कहा अभी कर देते हैं, फिर बाद फिर भूल जाना। अच्छा, मैं सिर्फ एक्सरसाइज के हवाले से बात कर रहा हूँ कि रोका आपको किसी ने, कोई मिसबिहेव तो नहीं किया? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी तरह रोका? अच्छी तरह। कितने शॉट हैं आपके? मेरा तो यही शेयर का शेयर का ही है। अच्छा, ये गलतफहमी हुई कैसे, ताकि आवाम के लिए ये भी एक आगाही है कि लोग अमूमन गलती हो कैसे रही है लोगों से? तो जो मैं अपना कहूँ, मेरा तो याद नहीं रहा मसरूफियत की वजह से, कि करवाते की वजह से। अच्छा, अमूमन मुझे यहाँ लोग मिलते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 2024 में जो करवाया हमारे ख्याल में दिसंबर तक होता है। अच्छा, उन्हें कह रहे हैं ये हमें मालूम ही नहीं था कि 2026 झूठ ही बोलते हैं मेरे ख्याल अच्छा, से। झूठ बोलते हैं। तो क्या पैगाम देंगे लोगों को टैक्स के हवाले से? करवाना चाहिए। करवाना हाँ जी, चाहिए। आप चले जरूरी है, चले हमारे मुल्क के लिए कुछ हो जाए और कुछ नहीं तो बाकी इन्होंने तो करना नहीं, हम ही हिस्सा डाल दें। ये कह रहे हुक्मरानों ने कुछ नहीं करना, हम हिस्सा डाल दें टैक्स के अंदर और टैक्स पे कर दें। अच्छा, नौजवान मौजूद था और वो कह रहे थे अच्छी चीज़ है, वो कह रहे मुझे रोका है, भूल गया था। मैं कहता झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे भूल गया था और मैं ख्याल में अच्छा किया, मुझे रोका है। और मैं अभी तक 4 से 5 लोग मेरे पास आए हैं और सब यही बोल रहे हैं कि अच्छी चीज़ है, हमें रोका गया है, हमें गाइड किया गया, कोई मिसबिहेव नहीं हुआ। सर इसी तरह सर डॉक्टर साहब इसी तरह होगा इंशाल्लाह। कोई और इस हवाले से बात लोगों के लिए, व्हीकल्स के सर लिए? लोगों के लिए, व्हीकल्स के लिए। अच्छा, पुरानी गाड़ियों में लोग अमूमन समझते हैं कि शायद टैक्सी जैसे अभी नहीं नहीं बेलून नहीं रुकी है। नहीं टैक्स कम हो जाता है जब गाड़ी 10 साल पुरानी हो जाती है ना, तो उसका इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स खत्म हो जाता है। टोकन टैक्स तो टेल लिविंग रहना है। हाँ, वो रहना है। जी सर, तो वो जैसे वो बेलिनो का भी 3000 निकला है, उसका सर, 30 सालों का 72,000 था। थोड़े से पैसे 7200 बनते हैं। ये बस लोगों को चाहिए, आपकी वजह से मेरा पैगाम है, टोकन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, जो भी टैक्स, जो भी हमारी लिबर्टीज है, हम इस मुल्क में रह रहे हैं और कितना प्यारा हमारा मुल्क है और कितनी प्यारी हमारी गवर्नमेंट है जो हमारे लिए इतनी सहूलतें पैदा कर रही है, तो हम भी उसके लिए थोड़े से पैसे अपने शेयर ज़रूर डालें उसमें। अच्छा, अमूमन लोग कहीं ना कहीं छोटी सी गलती कर बैठते हैं सर। तो जमा करवाने में, कहीं भूल गए, कहीं कुछ ऐसा, और ज़्यादातर लोगों का यही है, भूल गए या कुछ। मैंने उनसे पूछा, अभी आपने भी सर इतने लोगों को मिला, मैंने भी शुरू में आपको यही बात बताई थी। शायद मैं 2024 में करवाया था, वो समझते ये दिसंबर तक है। उसने कहा नहीं जी, ये झूठ है, ये कोई झूठ बोलता है, पता सबको होता है, मैंने भूल भी जाना आपको शुरू में यही रिक्वेस्ट की थी कि ये गाड़ियाँ हैं इतने कीमती हम तो आगे भी लोग हैं, चलते जाएंगे साथ। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो पे करना ही नहीं गुनाह चाहते। नहीं किया, आपने गलती है, उसे नहीं। मानने, जमा करवाएं और आप निकल सकते हैं। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ एक दोस्त, बस कोई छोटी बहुत भूल चूक हो इनसे गई। ज़रा गुफ्तगू, इनके ज़रा गुफ्तगू आप खुद जैसे कर हम लें। यही कहेंगे, मुझे पता ही नहीं था कि आपका टैक्स। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? मैं आपसे बात कर सकते हैं? थोड़ा टाइम कम है बस। देखिए, टोकन शॉर्ट अभी तो उन्होंने रोक रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ एक आगाही के लिए। शॉर्ट नहीं है टोकन। शॉर्ट नहीं है जी? अच्छा, ओके हैं, उन्हें गलतफहमी हुई थी। चलो, को मैसेज दीजिए फिर आवाम के नाम, टैक्स देना अच्छा है जी, टैक्स देना चाहिए, टैक्स की सहूलियात लेनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बहुत बात शुक्रिया, है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो देखें, उन्हें मिसकंसेप्शन के लिए रोका, उन्होंने उसका भी बुरा नहीं बनाया, उन्होंने कहा जी टैक्स देना चाहिए और अगर कोई गलती हुई है
तो उसके लिए भी उन्होंने रुक के अपनी गाड़ी चेक करवाई। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बड़ी व्हीकल जो हैं वो भी चेक की जा रही, क्योंकि अमूमन ये सर हमारे पास ये ऐसा कोई इसमें नहीं कोई राय नहीं। अच्छा, इसमें हमें कोई डर खौफ वाला आंसर तो है नहीं। लोग समझते हैं ना, लोग आप किसी को रोकोगे बड़ी गाड़ी नहीं रोकते, छोटी रोक लेते हैं। लोग कई दफ़ा में भी कहते हैं हाँ। कि आपने वो नहीं रोकी, वो नहीं रोकी। लोगों को लगता है मुझे रोके साथ वाले को भी रोके, बस ये है, रोकते हैं थोड़ा इसमें। थोड़ा होता है उसको। लेकिन हम तो सर अब ये देखिए क्लियर है और वो चलेगी। और मेरे ख्याल में वैसे भी 2-3 माह पहले निकलने वाली गाड़ी का टैक्स वो पे करके निकलते हैं वैसे, साहब, तो नंबर प्लेट के साथ इसमें चले जाता है। कोई हमारा काम इतना मुश्किल तो है ही नहीं। हमने तो गाड़ी को अब हमने उससे कुछ मांगना ही नहीं है, सिस्टम अपने पास मौजूद है। अभी वो कह रहा था एक बंदा ना, मैं गिराज से आया हूँ, कुछ कर लें, तो आपके लड़के ने कहा हमने कुछ नहीं करना, अब तुमने करना है जो करना है, हमारी तरफ से तुम गाड़ी खड़ी कर जो बिल्कुल इसी बुला तरह। लाओ कि पैसे वाला चक्कर नहीं चलेगा। सर इंशाल्लाह अच्छा ऐसी कोई बात ये देखें शादेब, ज़रा दिखाइएगा, एक्साइज की टीम मौजूद है, इनको चालान काट के दे दिया गया है ताकि वो अपना चालान पे कर लेंगे तो गाड़ी ले जाएंगे, वरना गाड़ी जो है वो यहाँ मौजूद है। उनके साथ एक और नौजवान है, वो अपना ऑनलाइन PSID जनरेट हुआ है, वो पे कर रहे हैं। और फिर एक थर्ड खड़े हैं, उनके साथ उनसे भी गुफ्तगू होगी कि वो उनके भी टोकन शॉट जो हैं वो इधर मौजूद हैं, तो उनसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? हाँ जी। क्या करते हैं? काम करते हैं, किराने का हम भी काम ही कर रहे हैं। किराने का होलसेल करते हैं। हाँ जी, किराने का काम किराने का। तो आपकी गाड़ी कौन सी है? और सामने PS है। हाँ जी। तो कितने शॉट निकले हैं? वो तकरीबन 2 साल के शौक। क्या हुआ क्या? वो पता ही नहीं था पहले। गाड़ी आपके नाम है? नहीं, वाला बाबा के नाम साहब। है? तो वाले साहब को नहीं पता चला या आप चला रहे हैं आपको नहीं पता चला? हाँ जी। आपको नहीं पता चला? जी जी इनकी गाड़ी है, ये इन्हें स्मार्ट कार्ड दिया है जी। इनका बन रहा है जी 63,615 रुपये। 63,000? हाँ जी, ये कितने साल के हो गए? कितने साल का हो गया? 4 साल का ये टैक्स है। तो ये अभी आप पे करेंगे या क्या करना है आपने? आप कार्ड रख लें, मैं सुबह पे कर दूँगा। इनका ओरिजिनल स्मार्ट कार्ड ये गाड़ी का हमारे पास है, ये कार्ड आप रख लेंगे, ये ये हम एक्साइज जमा हो ये जाएगा। एक्साइज जमा हो जाएगा। जब ये पे करके आएंगे तो फिर वापस कर देंगे। ये वैसे ये आपने ली कब है गाड़ी? मुझे लगता है जब से ली है आपको नहीं ये इल्म हुआ। नहीं, वाला साहब करते हैं, मेरे को आइडिया नहीं आया था। आपको आइडिया नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में वाले साहब को आई थिंक सो, मैं अब जैसा मुझे लगता है इन्हें कोई इस हवाले से मिसकंसेप्शन हुई है कि शायद ये है नहीं टैक्स। आई थिंक सो, मुझे लग रहा है इनसे। हाँ, 4 साल वैसे डिफॉल्ट रह नहीं हाँ, सकती इतना गाड़ी, default इतना हो नहीं डिफॉल्ट नहीं हो सकता। सकता। या ये बहुत कम निकलती होंगी, यूज़ नहीं होती गाड़ी, इतनी गाड़ी कभी इन्होंने निकाली नहीं होगी गाड़ी मेरे ख्याल में। चलिए, अब आइए अब तो ये पे करेंगे आप थोड़ा इसको। टैक्स हाँ करवा जी, दिया हाँ जी। 63,000 का। स्मार्ट कार्ड भी अब देखें ना, आप कहीं भी जाएंगे आउट ऑफ सिटी या कहीं गाड़ी रुकेंगे आप, वैसे आपसे अच्छे तरीके से पेश आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। पक्की बात है? हाँ, कोई नहीं। चलिए ठीक है। कितना शॉर्ट है? 1 साल का। कौन सी गाड़ी? ये 10 मॉडल कहाँ से आई हैं? ये फैसलाबाद से कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं साइया वाले। तो गाड़ी के 1 साल के टोकन, आप ड्राइवर हैं या मालिक हैं? मैं मालिक हूँ। मालिक। तो पता नहीं लगा? वो मैं ना घर का काम करवा रहे थे, गाड़ी कम ही निकाली है, मैंने कहा जाके करवा लूँगा। वो कर दे, मैं दे दे पे कर देता 2 हूँ। साल से काम चल रहा है घर का? 1 साल से भाई अभी तो 1 साल काम चली जा रहा है। भाई ये 3-4 माह में काम कर रहा हूँ इस बार। कार बनवाई जा रहे हो, गड्डी का टोकन ही लवाओगे, ये भी टैक्स देना पैना। मैंने आपसे कुछ नहीं, नहीं, कहा? मैंने आपको कहा, नहीं, आप पकड़ बिल्कुल लिया, सही आपको बात। हथकड़ियाँ लगा ली हैं। नहीं, आप सही हो रहे हैं। काबिल एहतराम है। और ऐसा बल्कि ही है। ये लोग जो हैं वो रोके, उन्होंने आपसे कोई बदतमीजी या कोई नहीं, कोई नहीं। प्यार से रोका है, बहुत आपको प्यार। समझाया हाँ जी, है। हाँ अब आप क्या करेंगे? बना दे, मैं दे दे तो पे करता हूँ। हाँ जी, ऑनलाइन पे कर रहा हूँ। मैं पे करता ये कह रहे हैं मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ और आप ऑनलाइन पेमेंट के मध्य में मुझे जो है वो रिलीज़ कर दें तो मैं यहाँ जा सकता हूँ। इस गाड़ी के जो है इसको चेक किया जा रहा है। शाहजेब, खातून कोई ना आए अंदर, ज़रा ये ध्यान रखिएगा, पैसेंजर सीट ना आए, आप इस तरफ आ जाए शाहजेब, ताकि इसमें कोई भी जो शख्स है उसका चेहरा, मैं ज़रूरी इस चीज़ का मलूज़ खातर रखता हूँ, वो ना आए। अगर ये बाहर उतरेंगे तो इनसे गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। और अभी इनका चेक किया जा रहा है, इनसे पूछ रहे थे इनका शॉर्ट है या सही है? शॉर्ट है इनके भी इसी साल का करंट ईयर का शॉर्ट है। 11,153 रुपये है। 11,153। और ये गाड़ी है जी, और मेरे ख्याल में यही इनसे भी मुझको शमशेर, मैं बल्कि मार साहब से की तरफ बढ़ूँगा, ये जो गैर नमूना नंबर प्लेट्स हैं इसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये जी जी सर, ये जो ना हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर होते थे ना पहले, फैसलाबाद और लाहौर के, लोगों को ये अवेयरनेस के लिए मैसेज है कि उसके साथ ना जो डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर होते हैं उनके साथ मॉडल लगाया करें।
अगर कल को कोई भी हादसा हो जाता है किसी भी गाड़ी का, उसके साथ मॉडल नहीं होता, वो नंबर प्लेट जो है वो अन मॉडल जो है ना, वो ये यूनिवर्सल नंबर है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर है लाहौर का। इसके ऊपर मॉडल लिखा हुआ था जी, इसके ऊपर मॉडल लिखा हुआ, वो फैंसी प्लेट है, उसके ऊपर मॉडल नहीं लिखा हुआ पीछे। जी, 63,000 का टैक्स शॉट है। जी, वो ऐसे मॉडल के बगैर गाड़ियाँ जो है ना वो शो नहीं होती, कोई भी मिस ऐप हो सकता है गाड़ी। नंबर प्लेट गलत है, गैर नमूना। ये भी गैर नमूना है। इनको भी आप वैसे अगर, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ इस पे फाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर रोकें तो फिर इसके ऊपर भी रोका जा सकता है। जी, इसके ऊपर भी 97A की FIR है। 97A एक नंबर प्लेट जो है ना वो गाड़ी की शनाख्त होती है। अच्छा, कोशिश कीजिए ये पैसेंजर जरा बाहर आ जाए, अगर गाड़ी से इनकी शॉट कोशिश करते हैं ड्राइवर जो है ना वो बाहर निकालते हैं किसी तरीके से, वो अगर लेडी साथ है पूरा। अगर 2 मिनट के लिए बाहर आए ताकि उन्हें आगाही दी जाए कि आप एक नहीं 2 वॉयलेशन इकट्ठी करी जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ एक और दोस्त को रोका है। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा इधर आ जाए। गड्डी का टोकन है 1 साल का शार्ट। हाँ जी, 16,715 रुपये पेमेंट है। 2 साल का शॉट 1 साल का है। ज़्यादा नहीं हो गया? 16,000 हाँ, ये बड़ी गाड़ी है ना, नया मॉडल है। अच्छा, वो वाली है। अस्सलाम वालेकुम। बस नाम कहाँ से आ रहे हैं? सर आमरटोन से। कहाँ जा रहे हैं? ये मैं कनाल पे जा रहा हूँ, ये फोक लैंप लगवाने से। इसके फोक लाइन लगवाना है? जी। तो टैक्स भी दे रहे हो? सर ताबे था गड्डी लेके सर, नहीं मैं मुलाजिम आज। अच्छा, आप जी। तो ये किन की गाड़ी है? ये साहब की गाड़ी है। तो उन्हें पता नहीं था कि टैक्स दे रहे हैं? सर अभी जाके मैं इन्फॉर्म करता हूँ, करवा तो लेते अभी आपको कोई ना कोई इसकी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, या अपना ID कार्ड देना पड़ेगा, या अपना इसकी असल आइडिया वो जो कार्ड है स्मार्ट कार्ड वो लेके जाना पड़ेगा। कर लेते सर ताबेदार इंशाल्लाह जाते कर। असिस्टेंट डायरेक्टर साहब की गड्डी है। किसकी? असिस्टेंट डायरेक्टर साहब। असिस्टेंट डायरेक्टर साहब जी। कौन से डिपार्टमेंट के? ये एंटी करप्शन आईटी का? जी सर। उन्हें तो मैं नहीं सर, मेरी बात नहीं, आपके ऊपर नहीं जाएगा, मैं आपको इसमें लूँगा भी नहीं। मैं इसमें रिक्वेस्ट करूँगा असिस्टेंट डायरेक्टर साहब को कि आप एंटी करप्शन के अंदर हों या किसी भी महकमे के अंदर हों। मैंने इससे पहले एक बार प्रोग्राम किया था तो वासा के डायरेक्टर मेरे हाथ हत्थे चढ़े थे, उन्होंने बड़ा ओपनली कहा था कि गलती है और गलती को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, इसे ठीक करूँगा। तो ऐसे मेरे ख्याल में अफसरान बाला को खुद ख़ास तौर पे चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप इनके साथ करें अपनी डील, ये बहुत ख़ास चाहिए कि लोग जो हैं इसको फॉलो करें। मार साहब, ये असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन थे। देखिए, सरकारी अफसरान को सबसे बेहतर मेरे ख्याल में चाहिए कि जिस डिपार्टमेंट ने सबको ठीक करना है, अगर उनके अफसरान अपने नाम के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ करेंगे फिर बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। वही बात फिर लोग कहेंगे हमें तो को पकड़ा। वो मुझे कह रहा था, मीडिया का एक रेफरेंस दे रहा था। मैं कहा जी, आपके साथ या तो मैंने हथकड़ियाँ लगवा दी हों या इन्होंने आपको पकड़ के गिरेबान से खींचा हो। प्यार से बात करें, अब आप रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? सही फरमाया आपने, पर उससे भी कोई भूल चूकी हो गई होगी सर, वरना ये कितने पेशेंट होकर साहब जो किसी ने बचा के रखने होते हैं, तो भूल चूक हो जाती है, बंदे को पता नहीं। मान के जमा तो करवाना है। नहीं करवाएंगे सर, जिंदगी का मैंने तजुर्बा। पूछना था, ये जो गैर नमूना नंबर प्लेट है ये भी एक जुर्म है। अच्छा, बिलाशुबा अब एक्साइज नंबर प्लेट नहीं दे रहा, लेकिन उन्होंने पाबंद किया कि एक डिज़ाइन है उसके मुताबिक हमने आपने वेंडर मुकर्रर किए हैं सर शहर में 4-4, 5-5 जगह पर, और हम सब लोगों को कहते हैं वहाँ से उसी नमूने की जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कहती है उस नमूने की प्लेट लगवाएं। अच्छा, लोग इन्हें फिर भी इसको वायलेट कर रहे हैं। वो सर बात है। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को इसको वायलेशन तो छोड़नी चाहिए ना। देखें, अब इन्हें अगर खातून साथ हैं, पहले टैक्स शॉट है, अगर नीचे उतार के आप पूछेंगे जी इस पर तो FIR बनती है गैर नमूना पे, तो इस पर और अनॉय होंगे कि वैसे तो हम बड़े अगर सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो शायद मेरे समेत हर कोई वहाँ दानिश्वर बनता है, लेकिन कानून शिकनी पे हम सब एक जैसे हो जाते हैं। नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग समझ भी जाते हैं सर, जब आप समझाएं ना आके उनको, सड़क पर आके बताते हैं, लोग समझ भी जाते हैं, फॉलो भी करते हैं। बहुत शुक्रिया। वो देखिए जी, उन्होंने टैक्स जमा करवाया, उन्होंने कहा बाय बाय मेरी दिखा दें। शायद ज़रा आप मूव करके दिखाएं ताकि उन्होंने टैक्स जमा करवाया है। कितना खुश होकर जा रहा हाँ है, जी, देखिए सिर्फ इस वजह से मैंने और आपने बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू की, उसको समझाया, वो समझ गया। अच्छा, लोग सब सारे लोग ही समझ जाते हैं, कोई 1% बंदा ऐसा होता है। हट चुकी है, लोगों में शऊर आया हुआ और है, मैं लोग इस पे कोई इनॉय नहीं और आगे से लड़ाई नहीं करना चाहते। अब लोग को समझ और गए, देना पड़ेगा। मैं आपके हवाले से सर एक बात करूं, जो ये फैसलाबाद वाले लोग हैं ना, ये तो दे आर द गुड पे मास्टर टैक्सेस में। और ये मैं नहीं कहता, अंग्रेज़ ने जब सर्वे किया था ये पंजाब का, तो उसने में भी कहा था मुस्कुराते रहते हैं कि फैसलाबाद वाले दे आर गुड पे मास्टर। चलिए, दोस्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी कौन सी गाड़ी? वो मेरी ब्लैक है। शॉर्ट है? इनकी नंबर प्लेट वायलेशन है, इन्होंने मॉडल साथ नहीं लगाया। 18 मॉडल है। 18 मॉडल है। 18 मॉडल है, नंबर प्लेट जो है इन्होंने मॉडल साथ नहीं मेंशन किया होगा। टैक्स पूरा इनका? टैक्स पूरा। तो आपको पता है इसके ऊपर एक FIR बनती है।
जी ये मैंने थोड़े दिन पहले गाड़ी ली है, ये पहले की है जी। पक्की बात है जी आपके नाम शिफ्ट होगी या जी ट्रांसफर होगी। ट्रांसफर भी होगी है जी। उसका लेटर दिखा दें, उस पर डेट पता चल जाएगी, मेरे ख्याल में आपको वार्निंग भी मिल जाएगी। वो उसके ऊपर ऑनलाइन वो होगी, अभी कार्ड भी नहीं आया ना। चलिए इस पर सर्च कर लेते हैं जी अभी आपकी गाड़ी को, ताकि आप अगर इसमें हैं तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई रिलीज है 9905। एक्साइज के पास ये सहूलत है कि उन्होंने अभी कहा कि मैंने गाड़ी चंद दिन पहले परचेज़ की है, तो चेक कर लेंगे। मैं मोहम्मद अरशद जवेद अली हसन है आप? जी। अच्छा टैक्स पेड है, इन्होंने नंबर प्लेट की वायलेशन की हुई है। नंबर प्लेट की वायलेशन है, लेकिन यहाँ ये शो नहीं हो रहा है कि इन्होंने कब अपने नाम करवाई। बायोमेट्रिक नहीं आपको पता चला ना, आपके पास कागज़ तो होगा उसके बाद। कार्ड अभी आया ही नहीं है, अभी आया ही नहीं है वो एक महीने। इनको वार्निंग देंगे, क्या किया जाए? वार्निंग ही देंगे इन्हें, मॉडल साथ मेंशन करें प्लेट के। प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, मैं कभी भी अपने प्रोग्राम के अंदर सख्त एफआईआर इनके खिलाफ हूँ, इसलिए ताकि लोग भी ये समझते शायद हम जानबूझ के अपने कैमरा पे दिखाने के लिए करें। बड़ा पॉजिटिव मैसेज दे रहा हूँ कि मैं अफसरान बाला से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ प्रोग्राम की हद तक इन्हें वार्निंग दे दें, ताकि लोग फिर गालियाँ मुझे देते हैं कि आपने जान के पर्चा करवा दिया हमारे ऊपर, इसलिए आप मौका ना दें कि अगली बार फिर रोका जाए कहीं और। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। वार्निंग दी जा रही है ताकि लोगों को, इन्होंने पे कर दी है और ये जा रहे हैं, इन्हें नंबर प्लेट के ऊपर वार्निंग दी गई है, एक अच्छे शहरी होने का सबूत दिया है, और ख़ातून साथ थी, इसलिए हमने, मैं फिर से बड़े बवसूख अंदाज में आपको बता रहा हूँ कैटेगोरिकली, ख़ातून साथ थी। मेरा कोई कतई तौर पर ना मेरा ना एक्साइज डिपार्टमेंट का ये मकसद नहीं है किसी की तज़हीक करना। कोई बोलना चाहा तो उससे बात की, कोई बोलना नहीं चाह रहा तो मैंने उससे कैमरा साइड पे किया, क्योंकि ख़ातून साथ थी, और अगर ख़ातून सामने आती तो ये बिल्कुल हर किसी की इज़्ज़त नफ्स होती है, वो फिर मजरू होती है, वो मैं करना भी नहीं चाहता, और ना हमने की। उनसे गुफ्तगू भी तब की जब वो करना चाह रहे हैं। अब इनकी गाड़ी है वो चेक की जा रही है, या इनका टोकन टैक्स पेड है या नहीं, इनको चेक किया जा रहा है। अमजद साहब मेरा पीछे है, कोई नहीं, इस वक्त ज़रा देखिएगा आप गाड़ी को, ताकि अगर इनका नहीं है, इनका पेड है तो इनको रिलीज़ किया जाए यहाँ से। सिर्फ शाहजेब नंबर प्लेट की तरफ जाए, क्योंकि ख़वातीन अंदर मौजूद हैं। LEB 4024 वो नंबर प्लेट के बगैर अब अप्लाइड फॉर। इसका ये ज़रूर चेक कीजिएगा मार साहब कितने दिनों से ये सड़क पे जा रहे हैं, कितने दिन से सड़क पे, ताकि ये फिर ये ना बहाना करें मैं अभी लेके शोरूम से आ रहा हूँ। ये अप्लाइड फॉर कार है, और अब देखें बाहर निकल के। सर एक बहुत अहम सी बात मैंने बतानी थी, जैसे ये देखिए ये गाड़ी है, इसका ये टैग नहीं, गैर नमूना गाड़ी है, हमें पता ही नहीं चल सकता ये गाड़ी की इन्फॉर्मेशन जब तक इसके ऊपर ये टैग नहीं होगा। तो ये भी खिलवाना चाह रहे हैं कि जो भी इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं, हाँ जी, इसका लाइव तस्दीक की है। बिल्कुल, ये देखें इसका लिखा, ये जानबूझ के लिखते हैं ताकि चलान ना हो सके इस तरह गाड़ी का। ये नहीं पता कि इसके ऊपर बकायदा FIR होती है, इसकी जुर्माना है 5000 रुपये इसका रॉन्ग नंबर प्लेट लगाने का जो है। टैक्स पेड है इनका अभी इनको नंबर का नहीं पता चला, कहते मैं रेंट पे लेके आया हूँ गाड़ी। अभी ये मैं इनसे पूछता हूँ तो जो इसका ये टैग फिर बताता हूँ क्या इसका टैक्स। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? मैं सज्जाद हूँ, एक्साइज ऑफिसर हूँ, आप करियसी हैं, आपके लिए खड़ा हूँ सड़क पर। तो गाड़ी को नंबर नहीं लगवाया सर? अभी तो 2-3 दिन तो हुए हैं इसको निकलवाए हुए ना, तो अभी इसको अप्लाई करवा रहे हैं, इस्लामाबाद से अभी करना है इसको अप्लाई, तो इसको कल लेके जाना है इस्लामाबाद। नंबर लगाए बगैर तो आप सड़क पर नहीं आ सकते। तो सर मेरी बात सुने, शोरूम से निकलवा के फिर ही आएंगे ना हम लोग, हमारे पास है ना उसका NOC वगैरह। अच्छा वैसे इसके अंदर तो शोरूम्स को आपने पाबंद किया कि इवन सर बिल्कुल कई बार पाबंद किया, कई बार उनको बताया है कि गाड़ी जी जी। मसला ये अच्छा मैं माजत मैं बड़े प्यार से आपको इसलिए बात, ताकि आपने बड़े अच्छे से कोऑपरेट किया। 1 किलोमीटर भी मेरे इल्म के मुताबिक 1 किलोमीटर भी आप नहीं चला सकते गाड़ी। शोरूम्स वालों को पाबंद किया कि रजिस्ट्रेशन के बगैर गाड़ी नहीं देनी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शोरूम को पाबंद। अब मेरी बात सुने, अब अगर हमने इसका जो प्रोसीजर्स है वो तो थोड़ा सा टाइम लेता है। ऑफिस की टाइमिंग्स हैं, अब ऑफिस की टाइमिंग जो है ना वो 3 से 4 बजे है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने गाड़ी कोई रिसीव की है 4 बजे के बाद, तो फिर घर लेके जाएंगे तो फिर क्या घर ले जाइए। आपने कहा 2-3 दिन से घर ले जा सकते। मैं आपको हल्फन कहता हूँ, मेरे पास गाड़ी मौजूद है, हफ्ता हो गया घर खड़ी है। बात तो सुनो मेरे भाई। जी जी। मसला पता क्या है, गाड़ी देखें हम लोग ना अभी 2-3 दिन डिसाइड कर रहे हैं, हमें अपने पसंद का नंबर चाहिए। देखो यार जनरल लॉजिक्स है ना, मतलब हम ख्वाहिश कर रहे हैं कि यार नंबर हमारी मर्ज़ी का लगे। देखो यार हमारी गवर्नमेंट या कोई भी है ना, इतनी तो फ्लेक्सिबिलिटी देती है,
देखो कोई भी बंदा, हम वी आर द नॉर्मल सिटीजन, वी हैव द राइट टू चूज ओवर राइट चॉइसेस। नहीं देखें कानून, एक कानून मौजूद है, वी आर फॉलोइंग दैट लॉ बाय लॉ। देखें हम कानून को फॉलो कर रहे हैं, वी आर रिस्पेक्टिंग द लॉ। द रीज़न इज़ दैट हम अपनी चॉइस का एक तो नंबर देके फाइंड आउट कर रहे हैं, उसमें 1 से 2 दिन या 2 से 4 दिन भी हो जाते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन गाड़ी दूसरी यूज़ कर लें। ओ मेरे भाई, अब बात मेरे पास तो है ही, यही ऑप्शन है मेरे पास। मैंने तो जो होगा मैं वही यूज़ करूँगा ना। इससे पहले भी यूज़ कर रहे थे। मेरे देखो बाइक है, बाइक के लिए मैं पर्सनल यूज़ होता हूँ, बट मैं फैमिली के साथ तो कार पे ही आऊँगा। लेकिन चले आपकी बात मान ली, सारी मान ली, लेकिन मैं आपको वैसे बताऊँ रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक आप 1 किलोमीटर भी नहीं निकाल सकते। रूल इज़ दिस। आपकी बात सही है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरे मुंह में खाक हो ऐसी खुदा ना किसी के साथ कुछ, मैं सुन कर लें बात, मेरी बात सुन लेना, मैं आगे जो जुमला बोलने लगा हूँ। कोई खुदा ना खास्ता कोई किसी के साथ हादसा हो जाता है, आप उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो ये फिर एक बड़ा क्राइम बन जाता है। देखो ये दिस इज़ द राइट थिंग। अगर मेरे पास मेरा लाइसेंस नहीं है ना और मैं ये चला रहा हूँ, देन यू आर राइट, आई हैव माई लाइसेंस, यू मे चेक दैट। आप फिर मेरी बात वैलिड लाइसेंस। मैं बात से जो गाड़ी की नंबर प्लेट है ना, वो बेसिकली आप टोकन टैक्स ये चेक करें, टोकन टैक्स। जब नंबर प्लेट ही नहीं है फिर टोकन टैक्स नहीं, इसका मतलब आप टैक्स दिए बगैर सड़क पे आए हैं, ये तो जायज़ है। और मेरी जान, मेरी बात सुनो, आप मुझे देखो मेरा नंबर लगा हुआ है, तो नंबर लगा और टोकन टैक्स ना हो तो देन राइट है। मेरी गाड़ी की डॉक्यूमेंटेशन आपको बता देगी कि यार मेरी 2 से 3 दिन हुए, कल हफ्ता इतवार छुट्टी होती है आपके? नहीं, तो कल फिर 2 दिन किधर गए? कल मंडे था यार। चलो कल की मंडे के निकाल दे, पिछले 2 दिन क्या था? अच्छा ये तो मान फ्राइडे को कितना बजे तक टाइम होता है? चले आप मुझे बताएं यार। मैं आपको कानून बता दिया। आपने ये ऑन एयर करना है। नहीं ऐसे होगा, फ्राइडे को छुट्टी हाफ डे होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो यार फिर आप देखें अच्छा मैं बता देता हूँ, आपको गाड़ी कितनी देर बाद डिलीवर हुई? मुझे 7 महीने के बाद। 7 महीने बाद हुई, तो आखिरी महीने में नंबर को चूज़ करते में लगा लेते। मेरी जान, मेरी बात सुने, नंबर ऑलरेडी हमने डिसाइडेड किया हुआ था। अब देखो हम इसमें भी शोशोफान में थे ना कि यार हमने लाहौर का लगवाना है, पंजाब का या इस्लामाबाद का लगवाना है। देखो यार, अच्छा मैं आपको बताऊं, ये देखिए ये गैर नमूना नंबर प्लेट है, इनके ऊपर एक FIR बनती है जो नंबर प्लेट के बगैर। मैंने सुन ले मेरी बात, मैंने सख्ती से ना इनसे रिक्वेस्ट की है अपने पास, अपने बिहाफ पे, कि आप प्रोग्राम के अंदर किसी को FIR या ऐसे ना करेंगे, वो लोग समझते हैं शायद मेरी वजह से हो रहा है, वो मुझे फिर अब्यूज़ करते हैं कि आप ना होते तो। इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को वार्निंग दें, वार्निंग आपको भी देनी है, लेकिन आगे शायद मैं ना हो, वो खुद खड़े हो, फिर वो FIR मैसेज यू आर डूइंग दैट, लोगों को टैक्स देना चाहिए। देयर इज नो, देखो यार टैक्स पे तो कोई है ही नहीं है चॉइस, देयर इज नो ऑप्शन है, चॉइस है, वो चॉइस पर रोक के खड़े हैं। नो देयर शुडंट बी चॉइस ऑन द टैक्स, बट शुड बी द रिलैक्सेशन फॉर द न्यू मेंबर हु इज बाइंग द न्यू। ये आपका मशवरा है असेंबली के लिए कि इसमें अमेंडमेंट करेंगे, 2-3 दिन का रिलीफ दे रहे हैं। ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है। चलो वो कह रहे जी, इन्होंने बहुत शुक्रिया आपका, उन्होंने कहा जी हमें रिलीफ थोड़ा सा दे दिया जाए। अच्छा मार साहब, उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा वो कह रहे हैं मेरे पास और गाड़ी नहीं थी, 2-3 दिन का रिलीफ दे दिया जाए, मतलब उन्होंने अपना जो भी जवाब था उन्होंने पेश किया, लेकिन वो बड़े हंस के मुस्कुरा के बात कर रहे थे। इसलिए सर आपने मुझे इतना टाइम दिया, और ये मेरे फ़ायदे की बात है, पब्लिक के फ़ायदे की बात है। बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने हैं जो शायद मेरे जैसे जब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, उनके लिए डिफरेंट मैसेजेस और डिफरेंट एग्जांपल्स हम पहुंच जाएगा। तो अल्लाह मैं आपको खुश रखे सर। बहुत शुक्रिया मैं साहब, बंडल ऑफ थैंक्स। प्रोग्राम से इसके साथ बहुत जी हम हाजिर हैं। नहीं हमारी बिल्कुल बिल्कुल हमारा मकसद है कि जो अदारे काम कर रहे हैं उनको मजबूती के लिए अपना किरदार अदा किया जाए। बिलाशुबा में प्रोग्राम में कोशिश की कतई तौर पे किसी को सख्त कानूनी चाराजोई की तरफ ना लेके जाया जाए, क्योंकि लोगों को बिलाशुबा छोटी मोटी मिस्टेक्स की वजह से बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। मैं अगर इस्लामाबाद ट्रैवल करता हूँ तो मुझे ये अंदाज़ा था मेरी गाड़ी का टोकन टैक्स, बल्कि टोकन टैक्स जल्द जमा करवाने पे गवर्नमेंट रिलीफ देती है आपको, जिसे हम रिफ़ंड कहते हैं, वो मिलता है। तो मेरे ख्याल में हमें अगर जून के आखिरी दिनों से पहले हम जमा करवाएं, मुझे रिफ़ंड मिला, आपको भी रिफ़ंड बहुत सारों को मिला होगा, बाकी लोग जो जमा नहीं करवाते वो भी रिफ़ंड लें। हुकूमत कुछ दे रही है तो वो तो ले लो ना, फिर हम कहते हैं गवर्नमेंट कुछ देती नहीं, जहाँ गवर्नमेंट दे रही है वो हम लेने की बात नहीं करते, तो ताकि हम रिलीफ भी लें और अच्छे शहरी होने का सबूत भी दें। इसी तरह प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।